गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को टेंस समझाऊंगी। टेंस क्या है आप लोगों को जानना है। टेंस को हिंदी में काल या समय बोलते हैं। टेंस ग्रामर पोर्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। टेंस अगर हमें नहीं आएगा तो आगे ग्रामर पोर्शन समझ में नहीं आएगी, इसलिए टेंस को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल बोलते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। टोटल मिला के 12 टेंसेज हो जाते हैं। अब नंबर 1 देखिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नंबर 1 देखिए, प्रेजेंट टेंस का नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी पहचान ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, डू डज। अब सबसे पहले आप लोग देखिए, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हर टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें चेंज करना होता है। तो अफर्मेटिव में हम कैसे चेंज करें ये हमें जानना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, यहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अफर्मेटिव में हम डू डज नहीं लगाते हैं। वर्ब के अंत में यस या यस जोड़ते हैं केवल। ही, सी, इट, नेम के साथ यस या यस वर्ब के अंत में जोड़ेंगे। आई, वी, यू, दे प्रोनाउंस के साथ यस या यस वर्ब के अंत में नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, राम अंग्रेजी पढ़ता है। तो देखिए, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम अंग्रेजी पढ़ता है, पहचान भी आ गई है, ता है, ती है, ते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले लिखेंगे राम, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, उसमें हम लोगों को यस जोड़ना होगा। तो देखिए, राम के साथ राम नेम है, यस जुड़ जाएगा। राम रीड्स इंग्लिश, इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ। ये भी अफर्मेटिव है, मैं की अंग्रेजी आई होती है, उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, लिखना की अंग्रेजी राइट होती है। आई के साथ हम यस या यस वर्ब में नहीं जोड़ेंगे। आई राइट आ लेटर, पत्र की लेटर होती है अंग्रेजी। तो इस तरह करेंगे। देखिए, इसमें सूत्र ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस देखिए, यहाँ पर वर्ब के अंत में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू डज यहाँ निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। निगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाना है, ये ध्यान देना है। यस या यस का यूज नहीं होगा। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाएंगे और ही, सिट, नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, सीता स्कूल नहीं जाती है, यहाँ निगेटिव हो गया तो हमें डू डज लगाना है। तो सीता नेम है, नेम के साथ डज लगेगा। सीता डज, उसके बाद हमें नॉट लगाना है। सीता डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह हो जाएगा। हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो वी डू नॉट राइट अ लेटर, वी के साथ डू लगता है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट लेटर, इस तरह करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह सूत्र निगेटिव सेंटेंस का रहेगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ये जानना है आपको, ध्यान देना है। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में आती है, ये ध्यान देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब विद स्टार्ट, नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब विद स्टार्ट और क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब विद स्टार्ट देखिए, यदि क्या शब्द पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। यस या नो टाइप भी बोलते हैं, ये जानना है आपको। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे यदि क्या शब्द पहले आए तो देखिए एग्जाम्पल्स, क्या राधा नाचती है, देखिए क्या पहले आया है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या राधा नाचती है, तो राधा के साथ राधा नेम है, डज लगेगा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब डज को पहले लिखना है। उसके बाद राधा डज राधा डांस, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना देते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो डू दे रीड इंग्लिश। सब्जेक्ट वे के साथ हमें डू लगाना होता है, तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे के साथ में डू लगता है, तो डू दे
रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, इस तरह करेंगे। सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये ध्यान देना है आपको। सूत्र है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह सूत्र से करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट में क्या होता है, क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे आदि शब्द ये बीच में आते हैं सेंटेंस के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस तरह करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, वह कहाँ रहती है। देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ बीच में आया है, तो ये क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट हो गया है। देखिए इसमें वह कहाँ रहती है, तो कहाँ की हमें सबसे पहले इंग्लिश लिखना होगा, कहाँ की वेयर होती है, वेयर, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट वह को ही सी बोलते हैं स्त्रीलिंग में, फेमिनाइन जेंडर में, तो शी के साथ डज लगेगा, तो वेयर डज सी लिव, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इस तरह करेंगे। मैं क्या करता हूँ, क्या बीच में है तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। मैं आई के साथ डू लगता है, तो वाट आई डू, वाट डू आई डू, वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रद्द करना की अंग्रेजी भी डू होती है, तो वाट डू आई डू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इस तरह करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह करेंगे, ये सूत्र बनेगा इंट्रोगेटिव में। नेक्स्ट देखिए टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं होती हैं इज, एम, आर। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इस आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी यू दे के साथ आर, और ही सिट नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, इसमें कार्य जारी रहता है, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू, जब लगातार कार्य चलता रहता है, लगातार चलने वाला कार्य होता है इस टेंस में। एग्जाम्पल देखिए, वह आगरा जा रहा है, तो देखिए रहा, रही आ गया पहचान, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही के साथ हमें क्या लगाना होता है, इज लगाना होता है, तो ही इज, गो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो के साथ हमें आईएनजी फॉर्म लगा देना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ही इज गोइंग टू आगरा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह करेंगे। देखिए नेक्स्ट, मैं एक किताब नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। आई के साथ एम लगता है, उसके बाद में नॉट लगा देना निगेटिव में, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह होता है। फिर इंट्रोगेटिव देखिए, क्या सीता पढ़ रही है, तो इज सीता रीडिंग, हमें हेल्पिंग वर्ब को पढ़ लिख देना है, सीता के साथ इज लगेगा, इज सीता रीडिंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यू के साथ आर लगता है, आर यू गोइंग टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह करेंगे। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, कहाँ की अंग्रेजी वेयर हो जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज लगता है, तो वेयर इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह करेंगे। नेक्स्ट देखिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन इस टेंस की है पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये भी आता है पहचान में। इस टेंस में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज है होती हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में आती है। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही सिट नेम के साथ हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं पाठ याद कर चुका हूँ, तो आई हैव लर्नड लेसन, आई के साथ हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव लर्नड लेसन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह कानपुर नहीं जा चुका है, तो ही के साथ हैज लगता है, ही हैज नॉट गोइंग टू कानपुर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट गॉन टू कानपुर, इस तरह करेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्या वे पढ़ चुके हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है, तो हैव दे रेड,
वे की अंग्रेजी दे होती, दे के साथ हैव लगता है तो हैव दे रेड। ये जान लेना आप लोगों को, ही सीट नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। तो हैव दे रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, वह क्या कर चुका है, तो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या की अंग्रेजी वाट, उसके बाद हम ही के साथ हैज लगाते हैं, तो वाट हैज ही डन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क चिन्ह, वाट हैज ही डन। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 4th नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन इसकी है, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस में समय द्वारा कार्य होता है। इस टेंस में कार्य समय द्वारा होता है, टाइम दिया रहता है, ये ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, रहा है, रही है, रहे। ये पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही पहचान है, केवल अंतर ये रहता है कि इस टेंस में टाइम दिया रहता है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। आई वी यू दे के सीट नेम के साथ हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। और फॉर एन आवर, ये घंटा जो होता है ये अनिश्चित समय में आता है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर होता है। मतलब ये घंटे कौन से घंटे क्लियर नहीं होता है, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये दिन के किस टाइम पर है ये कोई क्लियर नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर अनिश्चित समय मानते हैं, फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर सेंस लगाएंगे, उसके बाद टाइम दिया रहता है, ये सब ध्यान देना है हम लोगों को। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, निगेटिव में हैज़ के बाद नॉट फिर बीन लगाते हैं, तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। जहाँ पर टाइम दिया होता है बजने का, वहाँ पर हम निश्चित समय मानते हैं, क्योंकि वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, निश्चित समय है 4 बजे, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस फॉर और टाइम, इस तरह दिया रहता है। क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का। हैव दे बीन, अगर इंट्रोगेटिव आता है तो हैज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाते हैं, तो हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग निश्चित समय में आता है, तो हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब टाइम, इस तरह दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म टाइम। देखिए नेक्स्ट, वह 4 दिन से क्या कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट है, तो क्या करेंगे वाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही के साथ हैज लगता है, वाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 4 days, इस तरह करेंगे। वह 4 दिन से क्या कर रहा है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर लगाएंगे। वाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 4 days क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म, फॉर सेंस, उसके बाद टाइम, इस तरह दिया रहता है। आपका ये प्रेजेंट टेंस हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये टेंस ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो आगे मैं आपको अगले वीडियो में पास्ट टेंस समझाऊंगी। धन्यवाद।